रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों की तरफ से कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मजीद 5 नौजवान आज वस्त जिला बडगाम के आरेजाल खान साहब इलाके से घर घर तलाशियों के दौरान गिरफ्तार करके उन पर मुजाहिदीन की मदद करने का इल्जाम आयद किया गया है। वाकुरा गांदरबल में मकामी लोगों ने कोरोना वबा के दौरान गुरदासपुर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक गैर मुस्लिम तरखान राकेश सिंह की आखिरी रसूमात अंजाम देकर कश्मीरियों की रहमदिली और इंसानियत नवाजी की एक और मिसाल कायम कर दी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि कश्मीरियों की अजियत और तकलीफ को समझने के लिए किसी मजहबी अकीदे नहीं बल्कि दर्दमंद दिल की जरूरत है। कश्मीरी शोहदा का खून रायगान नहीं जाएगा, एक दिन जरूर मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। मोदी बौखलाहट का शिकार है जो आए रोज मासूम कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। शाहिद खान आफरीदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सेव कश्मीर का हैशटैग भी इस्तेमाल किया जिसे हजारों लोगों ने पसंद किया। इससे कबल भी शाहिद खान आफरीदी मुतादिद बार मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के नाम पर अकलियती मजहबी तबकात से अदम रवादारी और उन्हें मुबैना तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाए जाने पर खबरदार किया है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आजादियों पर अमरीकी मंदूब साम ब्राउनबैक ने भारतीय मुसलमानों पर जिस्मानी और ऑनलाइन हमलों की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि भारत में जाली और झूठी खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों को हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जाली खबरें और गुमराहकुन इत्तलात सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, जबकि मोदी के एक बयान से भी मुस्लिम दुश्मन अनासिर की हौसला अफजाई हुई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भारतीय रियासत गुजरात के एक न्यूज पोर्टल के एडिटर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर और हिमाचल प्रदेश में 6 सहाफियों के खिलाफ 10 FIR दायर करने की मजम्मत करते हुए कहा कि ये भारतीय जमहूरी तवक्कात पर एक दब्बा है, जबकि गुजरात और हिमाचल के इन मामला से पहले उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और दिल्ली में इंतजामिया और पुलिस ने पहले ही ज़राए अबलाग का गला घोंटने की मिसालें पेश की हैं। अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस के नुमाइंदा खुसूसी महेंद्र सिंह मिर्राल, जिसने तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना साद की ऑडियो क्लिप के साथ मुमकिन छेड़छाड़ की इत्तला दी थी, के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की धमकी दी गई है। अपडेट्स खत्म हुए। नरेंद्र मोदी की सरबराही में कायम भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्त हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा इलाके की खसूसी हैसियत छीन ली। बाद अज़ां इस गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों के एहतजाज को रोकने के लिए वादी का फौजी मुहासरा कर लिया। गुज़श्ता 9 माह से ज़ायद अरसे से जारी इस मुहासरे और सख्त पाबंदियों के सबब जहाँ पूरी वादी एक जेल में तब्दील हो गई, वहाँ अवाम शदीद माली मुश्किलात से दो चार हुए। अब कोरोना वबा के बहाने लॉकडाउन में तोसी ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूसरी तरफ गासिब भारतीय अफवाज ने अब तहरीक आज़ादी को दबाने की खातर नौजवानों का कत्ले आम, इमलाक की तबाही और लूट मार का सिलसिला शुरू कर रखा है। कश्मीरी रहनुमा रियाज नाइकू और दीगर दर्जनों नौजवानों की शहादत, बड़गाम में बेगुनाह शहरी को अपनी गाड़ी से उतार कर गोलियों से छलनी कर दिया गया और सितम ज़रीफी ये है कि उसके कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग भारत के खुब से बातन का पता देते हैं। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत निहत्ते कश्मीरियों का खून गिराकर उन्हें अपने मकसद से दस्तबरदार करना चाहती है, लेकिन क्या ये तादीबी हरबे और कत्ल गारत गरी हक परस्तों को अपने मौकफ से पीछे हटने पर आमादा कर लेंगे? तजिया निगारों का कहना है कि दुनिया में कहीं भी आज़ादी पसंदों को जुल्म जबर और कहर सामानी से डराया नहीं जा सका। भारत के जुल्म और बर्बरियत की वजह से न सिर्फ कश्मीरियों के ज़हन व ज़मीर में मौजूद आज़ादी का जज्बा उभरेगा, बल्कि भारत के तईन नफरत में मजीद इजाफा होगा।